मैडी मू कोई आम गाय नहीं थी। वह एक जादुई गाय थी जो अपने दोस्तों के साथ एक उड़ते हुए फार्म में रहती थी। यह फार्म बादलों के ऊपर तैरता था और दुनिया के हर कोने में मदद करने जाता था। कभी पानी से सूखी जमीनों में हरियाली लाता, कभी उदास बच्चों को हंसाने पहुंचता। मैडी मू के साथ थे उसके सबसे अच्छे दोस्त पिप्पू सुअर, जो हमेशा नई नई मशीनें बनाता रहता, चिरपी मुर्गी जो बहुत तेज उड़ती थी, और डेजी भेड़ जिसे नक्शे पढ़ने में महारत थी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और फार्म आकाश में इंद्रधनुषी पहाड़ों के पास तैर रहा था, अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। चारों ओर के बादल एक एक करके गायब होने लगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उड़ गए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने मिटा दिया हो। पिप्पू ने घबराकर कहा, मैडी, चारों ओर के सारे बादल कहाँ जा रहे हैं? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। मैडी ने गंभीरता से ऊपर देखा। बादल यूं ही नहीं गायब होते, कोई बड़ी गड़बड़ है। तभी एक अजीब बिजली की चमक दूर से आई, बिना किसी तूफान के। उसके साथ आई एक गूंजती हुई आवाज, हाँ, हवा अब हमारी है। फार्म की जमीन कांपने लगी। चिरपी ने डरते हुए कहा, क्या हमने किसी बादल भूत को नाराज कर दिया? मैडी ने अपनी जासूसी टोपी पहनी, एक फूलों का गमला जिसमें पंख लगे थे, और बोली, अब शुरू होता है ऑपरेशन मूवेस्टिगेट। मैडी ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। पिप्पू, अपने स्कैनर चालू करो। चिरपी, आकाश का चक्कर लगाओ। तेजी, आसमान के नक्शे निकालो। पिप्पू ने झट से अपना सिर पर पहना हुआ हेलमेट चालू किया, जिसमें एंटेना लगे थे। स्कैनिंग ऑन। अरे, वहां कुछ है, एक चमकदार अंडे जैसी चीज, हवा में तैरती हुई। वे सब उसकी ओर बढ़े। जैसे जैसे पास गए, एक संगीत जैसी ध्वनि सुनाई दी, थम थम थम, जैसे कोई दिल की धड़कन हो। अचानक वह अंडा खुला और एक चकाचौंध करने वाला पोर्टल दिखाई दिया, गोल, चमकदार और रहस्यमयी। और फिर झूम, एक जबरदस्त हवा चली और पूरा फार्म उस पोर्टल में खिंच गया। जब सबने अपनी आंखें खोली तो वे एक नई दुनिया में थे। यह जगह बादलों से बनी थी, पर ये बादल सामान्य नहीं थे। कुछ नीले थे, कुछ सुनहरे, और कुछ बिल्कुल धातु जैसे चमकदार। कुछ बादल तो पंखुड़ियों की तरह घूम रहे थे और कुछ में ताले लगे थे। चिरपी ने कहा, मैडी, हम कहाँ हैं? डेजी ने एक उल्टा नक्शा देखा और धीरे से बोली, यह जगह है क्लाउड मेज रियल्म, यानी बादलों की भूल भुलैया की दुनिया। यह कोई आम जगह नहीं है। फिर अचानक हवा में एक स्क्रॉल प्रकट हुआ और उसमें लिखा था, बादलों की भूल भुलैया से निकलने के लिए खोजें बिना छाया वाला बादल। फंसी हुई फुसफुसाती हवा को आजाद करें। जानिए कौन गायब कर रहा है बादलों को? पिप्पू ने आंखें फैलाते हुए कहा, ये तो जैसे किसी जादुई खेल की शुरुआत है। मैडी ने कहा, डरने की बात नहीं, हम एक टीम हैं। हम ये तीनों सुराग ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि इस सब के पीछे कौन है। वे बादलों के बीच उड़ने लगे, एक भूल भुलैया जैसी दुनिया में। अचानक एक बादल से रहस्यमयी आवाज आई, बचाओ। चिरपी तुरंत नीचे गई और देखा
कि एक छोटी हवा जिसे कैद किया गया था फुसफुसा रही थी। पिप्पू ने अपने टूल्स निकाले और उसका ताला खोला। थैंक यू, उस हवा ने कहा और उड़ते ही बादल का एक रास्ता खोल दिया। डेज़ी ने कहा, एक सुराग पूरा, अब हमें बिना छाया वाले बादल को ढूंढना होगा। मैडी ने चिरपी से कहा, ऊपर से देखो, सबसे चमकीले बादल पर कोई छाया नहीं होती। वे सब आगे बढ़े, बादलों के बीच, रहस्यों के साथ और एक अद्भुत रोमांच में। आगे क्या होगा? पार्ट 2। क्या मैडी और उसके दोस्त बिना छाया वाले बादल तक पहुंचेंगे? कौन है वह रहस्यमयी परछाई जो बादलों को गायब कर रही है? अगर आपको मजा आया नाचने, गाने और मीठी मीठी कहानियां सुनने में, तो एक काम जरूर करना है। वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल किड्स कार्टून @PT2 को, जहां मिलती है नए नए मजेदार गाने और कार्टून कहानियां। बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलना, ताकि एक भी मस्ती भरा वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ आपका सबसे पसंदीदा पार्ट क्या था और कौन सा जानवर सबसे ज्यादा फनी लगा। फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हंसते रहो, गाते रहो।